अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अल्लामा इकबाल की तसनीफ़। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ी है बांगे दरा, बाले जबरीर और ज़रबे कलीम, तो आज हम पढ़ेंगे प्यामे मशरक़। जी देखते हैं। प्यामे मशरक़ सबसे पहली दफ़ा 1923 में शाया हुई थी। इसके बाद इसके कई एक एडिशन छप चुके हैं। कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने 2 किताबें मुश्किल तरीन लिखी। इनमें से तो एक प्यामे मशरक़ है और दूसरी जवेदनामा है, क्योंकि इस किताब में अल्लामा ने फ़लसफ़ाना नकाते अंदाज ऐसन बयान किए हैं। अगरचे वो नकात सादा और सलीस ज़बान में हैं, मगर इनके वक़ाया हक़ाइक़ को समझने के लिए अक़ल रसा की ज़रूरत है। इन अफ़कार का तल्लुक़ न सिर्फ़ अफ़राद से है बल्कि अक़वाम से है। इस किताब को अल्लामा ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया। लालातुर, मजमूआ रुबाइयात, अफ़कार, खुदा, इंसान और कायनात के बारे में अल्लामा के अफ़कार हैं। में बाकी ये हिस्सा गज़लियात पर मबनी है, जिसमें फ़लसफ़ाना रंग है। नक्शे फ़रंग ये हिस्सा महज़ फ़लसफ़ा है। खुदा, इस हिस्से में चंद एक मुतफ़र्रिक़ क़तात और अशार हैं। ज़बूर अंजम, अल्लामा इकबाल की मायानाज़ तसनीफ़ ज़बूर अंजम सबसे पहली मरतबा 1927 में शाया हुई। कहा जाता है कि यह किताब 3 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुँची। इस किताब में अल्लामा इकबाल ने नहायत मेहनत से अपने फ़लसफ़ाना नकात को शेरों की लड़ी में परो कर पेश किया। ये किताब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। जावेदनामा अल्लामा इकबाल के शायराना कमालात का बेहतरीन नमूना है, क्योंकि जिस अंदाज से मुख्तलिफ अफ़लाक की सैर इन्होंने कराई है, आज तक किसी शायर ने ऐसे नहीं करवाई होगी। इनकी सैर अफ़लाक अपने अंदर मायने और हक़ाइक़ लिए हुए हैं। जावेदनामा दरअसल एक मराजनामा है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें तहरीर की हैं, वो ऐसे वाक़यात दर्ज किए हैं जिनको पढ़ के इंसान महसूस करता है कि वो अपनी मादी दुनिया को छोड़ चुका और इस हकीकी दुनिया में आकर सैर कर रहा है, जहाँ इसको वो तमाम हज़रात मिलते हैं जो सदियों पहले इनसे जुदा हो चुके थे, और वो हज़रात मसरूफ़ गुफ्तगू होते हैं। इस तरह ये एक आसमानी ड्रामा की सूरत इख्तियार कर गया है। जावेदनामा में अल्लामा इकबाल के बुलंद वाक़या, ख़यालात और शदीद जज्बात माहित नज़र आती है। अर्गुमाने हिजाज़ अल्लामा इकबाल की इन बुलंद पाया तसनीफ़ में से एक है, जो अल्लामा की वफ़ात के बाद शाया हुई। 1936 में जब अल्लामा ज़रबे कलीम मुकम्मल करके फ़ारिग़ हुए, तो उन्होंने इरादा किया कि हरमन शरीफ तशरीफ़ ले जाकर हज़रत सरवर कायनात जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्ताना बोसी के वक्त अपनी शायरी का तोहफ़ा पेश करे। चनाचा इस तोहफ़ा हिजाज़ को अर्गुमाने हिजाज़ इस मकसद के लिए मुकम्मल किया, मगर क़ज़ा व क़दर के नाकाबिले तकाबल पंचों ने इस फल्क जो रक्श की फ़ना कुन गर्दिश की मदद से इनके इरादे को इनके साथ ही दफन कर दिया। चनाचा ये किताब नवंबर 1938 में इनकी वफ़ात के बाद शाया हुई। इस किताब में अल्लामा इकबाल ने नहायत ही अमीक फ़िक्र परवेज़ तख़ील, शिद्दत एहसास और फ़रात जज्बात से काम लेकर न सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम की रमूज़ की आगाही बख्शी है, बल्कि इंसान को इंसानियत का आईना दिखाया है। या यूँ कह लीजिए कि अल्लामा ने इस किताब में अपनी तमाम तसनीफ़ के समंदर को एक ही कोज़े में बंद करके इन तमाम खसूसियात को तफसीलन बयान कर दिया है। अर्गुमाने हिजाज़ में अल्लामा ने नहायत ही सादा और सलीस ज़बान इस्तेमाल की, और कारी को पढ़ने में ज़बरदस्त रुआनवी और हज़ महसूस होता है। हज़ का मतलब होता है लुत्फ़, मज़ा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।